हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साई स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। जीव विज्ञान से टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दूसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वची श्वसन दिखाने वाले जंतुओं का प्रकार है। त्वची श्वसन दिखाने वाले जंतुओं का प्रकार है सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। त्वचा द्वारा श्वसन उभयचर प्राणियों में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनधारी की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। पंख, स्तन ग्रंथियाँ, 3 कक्षी हृदय, बाल। पंख भी पाए जाते हैं चमगादड़ में, स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं स्तनधारियों में, बाल भी पाए जाते हैं, लेकिन 3 कक्षी हृदय नहीं पाया जाता है। 4 कक्षी पाया जाता है, 4 बेष्म का पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय, अर्थात यह विशेषता स्तनधारियों की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 कक्षी हृदय स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? आर्थ्रोपोड्स में, स्तनियों में, प्रोटोजोन में या मोलस्क में। आर्थ्रोपोडा, स्तनी, मोलस्का ये सब एक कोश के नहीं हैं, लेकिन प्रोटोजोआ एक कोश की हैं। अमीबा आदि जैसे जीव प्रोटोजोआ एक कोश की होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोश के तथा यूकैरियोटिक, एक कोश के तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोश के तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोश के तथा यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा में एक कोश के जीव हैं, लेकिन केंद्रक विकसित अर्थात यूकैरियोटिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक कोश की तथा यूकैरियोटिक, एक कोश के तथा यूकैरियोटिक, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियाँ तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है। लंबी वायु छिद्र अर्थात वायु व कोश युक्त अस्थियाँ, हड्डियाँ किस में पाई जाती हैं? हल्की पक्षियों में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? अगुहिक मतलब गुहा नहीं पाई जाती है। इकाइनोडर्म में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में या प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जैसे फीताक्रम वगैरह, इसमें चपटे क्रम आते हैं और ये अंतःपरजीवी होते हैं। केवल ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। इनमें गुहा नहीं पाई जाती, अर्थात अगुहिक जंतु हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी सही है। वर्ग की टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है वर्गीकरण, नाम पद्धति, पहचान। तो वर्गीकी में तो तीनों हैं, वर्गीकरण में नाम, पहचान, वर्गीकरण, ये वर्गीकी की विशेषता है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेते हैं? रक्त नहीं होता लेकिन वो श्वसन करते हैं। पहला ऑप्शन हाइड्रा, दूसरा तिलचट्टा, तीसरा केचुआ और चौथा मछली है। सिलेंटेटा संघ, निडेरिया संघ के जंतु हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वो श्वसन क्रिया करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रा। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अर्थात किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? मोनेरा, बताया जा चुका है कि मोनेरा में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में कैसे पाए जाते हैं? प्लांटी और कवक। प्लांटी तो पौधे हैं ही हैं, और कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताया गया किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी हुई पाई जाती है। अधिकांश प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति का अभाव होता है अधिकांश प्रोटिस्टा में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। हुटेकर के वर्गीकरण में निम्न में से किसे नहीं रखा गया है? किसे नहीं? विषाणुओं को, बैक्टीरियोफेज को, वायरस तथा प्रियांश को।
किसे नहीं रखा गया है? इन किसी को नहीं रखा गया, अर्थात ये सभी नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 4 डी सही होगा। निम्न में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा, एग्रिकस, न्यूरोस्पोरा और एस्चरिचिया जीवाणु। जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? पादपों में नहीं होता है। ए उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन। पादपों में, पौधों में इसमें से क्या नहीं होता? श्वसन होता है, प्रजनन होता है, वृद्धि करते हैं। उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है, पौधों में उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। एक कोश की यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? एक कोश की यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा गया है? तो कवक कैसे हैं? एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि एक कोश के यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा बताया गया कि एक कोश की प्रोकैरियोटिक हैं। कवक, एनिमेलिया, तो इनमें यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। बहुकोश की यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं। बहुकोश किया गया, क्वेश्चन नंबर अगला 14 देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया बहुकोश की यूकैरियोटिक कोशिका और अपघटक का कार्य भी करते हैं। तो अपघटक कौन होते हैं? कवक, जीवाणु कवक। तो इसमें कवक अर्थात पहला ऑप्शन सही होगा, कवक। बहुकोशिकीय भी हैं, यूकैरियोटिक हैं और अपघटक हैं। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक। ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। एस.आर. कश्यप को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा। एस.आर. कश्यप क्या हैं? ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जानते हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर के.सी. मेहता ने ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में बताया था। और प्रोफेसर बीरबल साहनी ये इंडियन पेलियोबॉटनी के जनक हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के, पादप जीवाश्म विज्ञान के जनक प्रोफेसर बीरबल साहनी हैं। बीरबल इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, लखनऊ में है। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप क्या हैं? ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं, ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। तो इसी प्रकार से भैया लगातार प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित बायोलॉजी और रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इस समय जीव विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।